तो ख़त्म हो गए सबके एग्ज़ाम। मुझे कल बहुत सारे मैसेजेज आए कि सर एग्ज़ाम 12th के तो अब ख़त्म हो गए, 12th का एग्ज़ाम फाइनल ख़त्म हो गया, अब आगे क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करे नहीं करे, मन नहीं लग रहा है, ये वो तरह तरह के मैसेज आए, बहुत सारे मैसेज आए थे। तो इसलिए मैं सबका रिप्लाई तो दे नहीं सकता हूँ, सोचा चलो एक डेपिटेकली एक वीडियो ही बना देते हैं। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बहुत सारे बच्चे घूम रहे फिर रहे हैं, कुछ पार्टी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर 12th के बाद करें क्या। तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि 12th जो है तुम्हारी लाइफ का सबसे मेन टर्निंग पॉइंट है। 12th का जैसे एग्जामिनेशन दिया, यहाँ से तुम्हारा लाइफ एकदम बिल्कुल टर्न लेगा। बस तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे जीवन के, तुम्हारे लाइफ के फिल्म का अभी बस कास्टिंग चल रहा था, पिक्चर अभी शुरू ही हुआ है, फिल्म अभी शुरू ही हुआ है, बस ये कास्टिंग चल रहा था यहाँ तक। मेन तुम्हारी लाइफ का टर्न पॉइंट यहीं से आने वाला है। अब तुम 12th का एग्ज़ाम दे दिए, इसका मतलब पूरा बहुत बड़ा जंग नहीं जीत लिए, तुमको अभी बहुत सारा चीज़ करना, अभी कुछ हुआ ही नहीं। बस ये समझो कि लाइफ बस ऐसे ही चल रही थी जैसे तैसे। अब से जो करना है अभी से तुमको करना है, इसलिए अभी से ध्यान से सुनना तुमको आगे करना क्या है। जो अपने लाइफ को लेकर के बिल्कुल सीरियस हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, तो 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, यहाँ तक तो सब चीज़ ठीक है। अब करना क्या है, अब हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं जाना कि 12th का एग्ज़ाम दे दिया, अब रिजल्ट जब आएगा मार्च अप्रैल में तब देखा जाएगा कि आगे करना क्या है। नहीं, वैसा नहीं करना है। तुमको अभी से देखना पड़ेगा कि तुमको लाइफ में करना क्या है। तुम 1-2 दिन का रेस्ट ले लो पहले, उसके बाद तुम किसी सीनियर के साथ या जिससे भी तुमको लगता है कि वो समझदार व्यक्ति हैं या जिनसे तुम गाइड ले सकता है, जो तुमको गाइड कर सकते हैं, उनके साथ बैठो, एक दिन बातचीत करो, शांति से बैठ करके अपने लाइफ के बारे में सोचो कि तुमको आगे करना क्या है। मीन्स तुमको फ्यूचर में किस फील्ड में जाना, उसको तुमको अभी से सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आएगा देखा जाएगा, फर्स्ट करेंगे तो ये करेंगे, सेकंड आएंगे तो ये करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अभी से तुमको कुछ करना है, अभी से पहले तुमको डिस्कस कर लेना है कि करना क्या है। नेक्स्ट पॉइंट अभी जो बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको एक कोई स्किल सीखनी है, बहुत सी अच्छी सी स्किल, कोई ऐसी स्किल जो कि तुमको आगे बेनिफिट दे सके, छोटा सा काम दिलवा सके या फिर तुम्हारी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट ला सके। तुमको कुछ स्किल सीखनी होगी। साथ ही साथ स्किल सीखने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ तुमको ये करना है कि तुमको कुछ ऐसा छोटा छोटा सा ही काम करना है। बहुत सारे काम मैं बाद में एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा। छोटे छोटे ऐसे कुछ काम करने जिससे तुम फाइनेंशियली खुद पे डिपेंड हो सको। मम्मी पापा पे अब डिपेंड रहने की कोशिश मत करना। छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं कि रिचार्ज करवाना है, पापा से रुपया ले लेते हैं, पॉकेट मनी चाहिए, वो 12th तक ये सब ठीक है, लेकिन कोशिश करो 12th के बाद कुछ ऐसा काम करो कि तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, मतलब खुद पे निर्भर हो जाओ। तुमको मम्मी पापा के रुपया से उतना ज़्यादा लेना देना अब नहीं रहना चाहिए, कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा। और प्लस तुमको लाइफ पे आगे तुमको फोकस करना पड़ेगा। तुमको करना क्या है, ये सभी चीज़ को ध्यान में रख करके चलना होगा। ऐसा नहीं कि 2 महीना तक रिजल्ट जब तक नहीं आता है तो सोए रहेंगे, तुमको ये नहीं करना है। तुमको अभी से 1-2 दिन रेस्ट करो पहले, उसके बाद अभी से तुमको कुछ ऐसा करना है जिससे तुम एक न्यू स्किल सीख पाओ और उस स्किल का यूज़ करो। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन में बहुत सारे स्किल काम आते हैं, तुम अर्निंग कर सकते हो ऑनलाइन बहुत सारे। तो तुम एक कोना तो एक जरिया ऐसा बना लो जिससे तुम्हारा थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट तुमको खुद को मिल पाए, तुमको मम्मी पापा पे डिपेंड न रहना पड़े। ये करना है, स्किल सीखना है। साथ ही साथ तुमको देखना है कि फ्यूचर तुम्हारा किस ओर जाने वाला है। अभी से डिसाइड कर लेना पड़ेगा तुमको, नहीं तो फिर बाद में दर भटकोगे। होता है ना, देखते हैं बहुत सारे लोग 12th में साइंस ले लेते हैं, साइंस लेने के बाद फिर ग्रेजुएशन में जाके आर्ट्स लेते हैं, कहते हैं अरे यार हमें जनरल कंपटीशन करना है, ये साइंस वगैरह में कुछ नहीं रखा, डॉक्टर इंजीनियर तो बनेंगे नहीं। तो जब तुमको जनरल कंपटीशन ही करना है, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ही पढ़ना है, तो तुम शुरू से इंटर में आर्ट्स ले लेते। यहीं पे भटका हो जाता है। तुमको वो चीज़ अभी नहीं करना। 12th तुम जैसे पास किए हो, एग्जामिनेशन ख़त्म हो, रिजल्ट आएगा ही। अगर पढ़े होगे, अच्छे से लिखे होगे तो पास करोगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। अभी से तुमको आगे देखना है कि आगे तुमको लाइफ में करना क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी इंजॉय करोगे तो फिर समझ लेना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा लाइफ के साथ। और यहाँ से तुम्हारे साथ लाइफ में बहुत न्यू प्रॉब्लम्स आएगी जो अभी तक तुम देखा नहीं होगा। अभी तक तो बस चल रहा था क्लास वाइज 1 2 3 ऐसे करके 10th 11 12th तक आए पास करते करते। अब लेकिन थोड़ा सा चेंज होने वाला है। प्रॉब्लम नई आएंगी, संघर्ष होगा और समस्या इतना ज़्यादा आएगा कि तुमको बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा समस्या तुम्हारे पास आने वाला है। तो उस सब को पार करते हुए, ठीक, अब ऐसा नहीं कि समस्या आएगा तो हम बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ रख के या भाग जाएंगे पीछे। समस्या तो आना ही आना है, ठीक, जब तक जिंदा रहोगे समस्या तो आना ही है, मरने के बाद ही समस्या नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस सब को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और फिर से मैं बार बार बता रहा हूँ कि अभी जब तक एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आता है तो तुमको बैठ नहीं जाना है, जैसा कि सभी बच्चे करते हैं। बहुत सारे बच्चे भी चल जाएंगे कहीं घूमने के लिए,
ठीक, कहीं इधर घूम रहे, पार्टी कर रहे, इधर उधर, मतलब टाइम पास समझो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, एक एक दिन, एक एक साल, महीना, जो भी को सब ज़्यादा मतलब सब चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़, ये चीज़ तुमको ध्यान में रखना है। और वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बताना भी ज़रूरी है तुम लोगों को, क्योंकि अगर गाइड नहीं मिलता है यहाँ से, तो यहाँ से अगर अच्छे से गाइड मिलता है तब तुम अच्छे रास्ते पे जा सकते हो। तुमको गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता है तो यहीं से तुम्हारा भटका हो जाएगा। तो इस चीज़ को बड़े अच्छे से गौर से सुनना, ध्यान रखना कि तुमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जल्दी से कुछ न्यू स्किल्स सीखो, ऑनलाइन जा करके तुम्हारे जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है स्किल नया सीखो। अर्निंग का कुछ सोर्स स्टार्ट करो, 2 महीने भी समय है, कुछ ऐसा करो पार्ट टाइम, ऐसा नहीं करो कि फुल टाइम तुम इसी में लग जाओ। एजुकेशन को भी साइड में रखना है, पढ़ते भी रहना है, साथ में कुछ फाइनेंशियली अपने ऊपर डिपेंडेंट भी होना है, और जो तुम्हारा मेन गोल है उसकी तरफ जाना है। और मेन गोल के साथ तुमको छोटा छोटा सा गोल्स भी लेकर चलना होगा, मतलब छोटे छोटे काम करते हुए चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेन गोल पे पूरा फोकस हो गए तो फिर फाइनेंशियली खुद पे डिपेंडेंट नहीं होकर के मम्मी पापा से खाली रुपया ले रहे हैं, ठीक। तो ये बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है, कहीं ना कहीं तुमको इसका रियलाइजेशन हो जाएगा कि अब हमें भी कुछ काम करना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और ग्रेजुएशन जो है उसमें सब्जेक्ट चूज करना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है तुम लोग के लिए कि बीए करे कि बीएससी करे, तो उस सब पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। तुम पहले फील्ड चूज कर लो, तुमको किधर जाना है उसके अनुसार तुमको सब्जेक्ट चूज कर लेना है। क्योंकि अभी तक तो तुम बस हवा में आ गए यहाँ तक कि फलाना साइंस लिया तो हम भी साइंस लेंगे, ठीक। ऐसा ही होता है कि ये साइंस लिया, इतना नंबर आया, फर्स्ट किया तो साइंस ले लिया, सेकेंड किया तो ये ले लिया, थर्ड किया तो ये ले लिया, ऐसा ही होता है। अब लाइफ को थोड़ा सा अलग वे में रख करके चलना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस सब बात को, नहीं तो फिर सोचने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर अभी नहीं सुधरोगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बार बार, यही टर्निंग पॉइंट है तुम्हारी लाइफ का। यहाँ से पूरा लाइफ तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तुम्हारे सभी दोस्त, रिलेटिव्स सब बिल्कुल अलग टाइप के हो जाएंगे। जो तुम्हारे साथ दिन दिन भर बिताते थे दोस्त, वो मिलेंगे नहीं, 1-2 रहेंगे उसमें से। तो ऐसा होने वाला है। तो अभी से ध्यान रखो इस सब चीज़ बातों को, और आगे फोकस करो, कुछ न्यू स्किल सीखो, यूट्यूब पे जाओ या फिर कहीं ऑनलाइन सर्च करो, कुछ स्किल सीखो, कुछ अर्निंग के सोर्स खोजो, और पढ़ाई भी जारी रखो। ऐसा नहीं कि सीखना बंद कर दो, हमेशा सीखना चालू रखो। मैं अभी भी करेंट मैं पढ़ाता हूँ, फिर भी मैं डेली कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचना चाहूँगा या सोचना पसंद करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गया हूँ, मैं पढ़ लिया हूँ, इतने सब्जेक्ट का ज्ञान है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा दिमाग में आता है उसी दिन तुम अज्ञानी बन जाएगा, समझ रहा है। तो डेली तुमको पढ़ना है, डेली नॉलेज भी गेन करना है, और तुम्हारी लाइफ को आगे कैसे इम्प्रूव करना है वो तुमको देखना पड़ेगा, ठीक। तो समय बहुत ज़्यादा हो गया है, बातें बहुत सारी है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि बस फोकस रहो अपने लाइफ पे, भटकना नहीं है, 2 महीना इधर उधर मत चल जाना, ठीक, ध्यान रखना। तो और कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह है, कुछ और डिस्कस करना हो तो कभी ऑफलाइन आकर के मिल सकता है।